आप नॉन ब्रांडेड कपड़े पहनकर बिना महंगी बैग लिए फ्लाइट के फर्स्ट क्लास में बैठ जाते हो तो कुछ लोग आपको नजरों से ये जताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर बैठना आप डिजर्व नहीं करते हैं। हालांकि अब फ्लाइट से ट्रेवल करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज से 20 साल पहले फ्लाइट में बैठना मिडिल क्लास परिवार के लिए किसी सपने से कम नहीं था। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आम आदमी हर जगह ट्रेन से ही घूमता था, मगर बीमारी के समय कोई बहुत सीरियस हो और उसे इलाज के लिए अर्जेंट शहर लेकर जाना हो तो, या फिर किसी अपने की मौत हुई हो और उनके अंतिम संस्कार के लिए पहुंचना हो, तो अपनी सेविंग इकट्ठा कर दिल पर पत्थर रख कर फ्लाइट की टिकट खरीदी जाती थी। और मिडिल क्लास परिवार की यही धारणा थी कि फ्लाइट हमारे लिए है ही नहीं, और ये सोच बदली इस फिल्म में, जो कि जी.आर. गोपीनाथ के जीवन से प्रेरित है। तो आइए दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सरफराम मूवी को। तो वीडियो शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की कहानी की शुरुआत एक रोमांचक ढंग से होती है, जहां पर वीर मात्रे अपने दोस्तों के साथ एक इमरजेंसी लैंडिंग करवाकर विमान दुर्घटना को टालने से रोकते हैं। मगर जहां पर उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग करवाई है, दरअसल में वो एयरबेस एरिया है, जिस वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। जिसके बाद कहानी जो है वो 6 साल पीछे शिफ्ट होती है। तो वीर मात्रे जो है वो एक छोटे से गांव में रहता है, और यहाँ पर उसे देखने के लिए आज लड़की वाले आए हैं, जिसका नाम रानी है। और यहाँ पर वीर मात्रे का फर्स्ट इम्प्रेशन इतना ज्यादा खराब था कि उन्होंने तो पहली नजर में ही वीर मात्रे को रिजेक्ट कर दिया था। और वो उन्हें ये भी बता देता है कि उसके पास कुछ नहीं है, उसके आसपास जो जमीन है उनकी 0 वैल्यू है। तो वीर ने यहाँ पर रानी को सब कुछ सच बता दिया था। तो रानी भी यहाँ पर वीर को बताती है कि वो अब तक 20 बंदों से रिजेक्ट हो चुकी है। तो वीर कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो भी 20 बैंक से लोन लेने में रिजेक्ट हो चुका है। जिसके बाद वो रानी को अपने प्लान के बारे में बताता है कि उसके पास एक आइडिया है सबसे सस्ती एयरलाइन शुरू करने का। अगले दिन रानी कहती है कि मैंने पता किया है कि तुम्हारा गांव में एक बहुत ही अच्छा घर है, तो फिर तुम यहाँ पर क्यों रहते हो। जिसके बाद यहाँ पर वीर मात्रे जो है वो अपनी कहानी सुनाने लगता है, जहाँ में मालूम चलता है कि वीर महाराष्ट्र के अंदरूनी गांव में स्कूल मास्टर का एक ऐसा बेटा है जो हमेशा से क्रांतिकारी सोच रखता है। अपने गांव में ट्रेन की शुरुआत करने के लिए वह आंदोलन करता है, जबकि उसके पिता का स्टाइल पूरी तरह से अलग है। वो तो चिट्ठियां लिखकर अर्जी देने में विश्वास रखते हैं। लेकिन एक दिन हद हो जाती है और वीर जो है वो अपने पिता से बहुत ज्यादा उल्टी सीधी बातें कर देता है, जिस वजह से उसके पिता उसे थप्पड़ मार कर अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। और फिर समाज के शोषित और पिछड़े वर्ग के लोगों के उद्धार के लिए वह एयरफोर्स तक ज्वाइन करता है, और ये बात उसने चिट्ठी लिखकर अपने घर पर भी बता दी थी। तो एयरफोर्स ज्वाइन करने के बाद उसे यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पर उसके 2 दोस्त भी थे जो कि उसका हमेशा साथ देते थे। यही के एयर कमांडर थे जो कि उन्हें बुरी तरह से टॉर्चर करते थे, क्योंकि वो बहुत सख्त थे। तो काफी साल एयरफोर्स में नौकरी करने के बाद यहाँ पर उसने एयरफोर्स छोड़ दी थी, और ये बात रानी को जाननी है कि आखिर उसने एयरफोर्स क्यों छोड़ी। तो वीर मात्रे से ये वजह नहीं बताता है, लेकिन वो शादी के लिए मान गया था। पर रानी उसे रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि वो खुद का बेकरी का बिजनेस खोलना चाहती है। तो वो कहती है कि अगर तुम एयरलाइंस में अगर अपना कुछ कर लो या फिर मैं अपनी बेकरी में कुछ कर लूँ, तब जाकर बात करते हैं। लेकिन फिलहाल तो वो उसे रिजेक्ट करके यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम यहाँ पर वीर मात्रे और उसके दोस्तों का स्ट्रगल देखते हैं, जो कि काफी मेहनत करने के बाद बिजनेस क्लास का एक टिकट खरीदते हैं, जो कि वो लोग पाई इकट्ठा कर खरीद रहे थे। टिकट खरीदने के बाद वो लोग एयरपोर्ट पहुँचते हैं, जहाँ पर की एक औरत को ढेर सारा सामान ले जाने से इनकार कर दिया गया था। इसलिए उनका सामान जो है वो वीर मात्रे लेता है, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था। और बाद में मालूम चलता है कि दरअसल में ये औरत एक पत्रकार है, और वीर मात्रे उस औरत को बताता है कि आज उसकी मीटिंग है परेश गोस्वामी से। लेकिन वो पत्रकार कहती है कि अरे वो तो बहुत खड़ूस है, वो तो अपना 10 मिनट भी किसी को नहीं देते हैं। तो वीर मात्रे कहता है कि 10 मिनट की मीटिंग के लिए ही उसने 30,000 की बिजनेस क्लास की टिकट खरीदी है, वो भी सिर्फ और सिर्फ उनसे 10 मिनट मिलने के लिए। जिसके बाद परेश गोस्वामी को दिखाया जाता है, जिनकी खुद की एक एयरलाइंस कंपनी है, और वो अपने से आगे किसी को भी नहीं जाने रहना चाहते हैं। और अगर वो कोई गरीब है तो फिर तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि वो बहुत खड़ूस है और वो किसी से हाथ तक नहीं मिलाते हैं, और उन्हें गरीबों से कोई खास लगाव नहीं है। वो तो यहाँ तक उनसे नफरत करते हैं। जिसके बाद परेश गोस्वामी को हम बिजनेस क्लास में सफर करता हुआ देख पाते हैं, और उन्हीं के बाजू में यहाँ पर वीर मात्रे बैठा हुआ था। अचानक से वो उनसे बात करने लगता है और कहता है कि उसके पास एक आइडिया है। वो 30,000 रुपए की टिकट खरीद कर सिर्फ और सिर्फ आपसे मिलने के लिए आया है। अगर वो अपॉइंटमेंट का इंतजार करता तो वो तो इस जन्म में मुमकिन ही नहीं था। वो बताता है कि उसके पास एक आइडिया है, और वो आइडिया है लो कॉस्ट एयरलाइन शुरू करने का। वो अपने आइडिया के बारे में परेश गोस्वामी को सब कुछ बता देता है, और कहता है कि अगर हम इस आइडिया पर काम करें तो हिंदुस्तान का हर एक गरीब जो है वो एयरलाइंस पे सफर करेगा।
लेकिन यहाँ पर परेश गोस्वामी कहता है कि वो यही तो नहीं चाहता है कि कोई गरीब उसके बाजू में आकर बैठे। जिसके बाद परेश गोस्वामी अपने लोगों से कहता है कि इस आदमी को इकोनॉमिक क्लास में भेज दिया जाए। लेकिन यहाँ पर वीर मात्रे कहता है कि उसने टिकट खरीदी है और वो बिजनेस क्लास से ही सफर करेगा। ये सुनकर यहाँ पर परेश गोस्वामी को गुस्सा आ जाता है और वो अपने प्लेन को वापस मुड़वा कर उसे एयरपोर्ट पर ले आता है, क्योंकि यहाँ पर सीट भले ही वीर मात्रे की थी लेकिन प्लेन जो है वो परेश गोस्वामी का था। अपने सबसे सस्ती एयरलाइंस के बारे में वीर मात्रे ने कई सारे लोगों से बात की, कई सारे लोगों को आइडिया बताया, लेकिन कोई भी इसे सुनने के लिए इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन तभी एक आदमी सुनता है जो कि परेश गोस्वामी के साथ ही काम करता था और वो यहाँ पर उसी फ्लाइट में मौजूद था जहाँ पर कि वीर मात्रे परेश गोस्वामी से बात कर रहा था। तो यहाँ पर वीर मात्रे उन्हें अपने आइडिया के बारे में सब कुछ बता देता है कि वो किस तरह से काम करेंगे और ये किस तरह से काम करेगा। तो उन्हें वीर मात्रे का ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है और वो इस पर काम करने के लिए आगे बात करते हैं, क्योंकि एक नई एयरलाइन शुरू करने के लिए उन्हें बहुत सारे लोगों का सपोर्ट और बहुत सारे लोगों के साथ फंडिंग की जरूरत थी। लेकिन सबसे जरूरी बात कि वो लोग एयरक्राफ्ट कहाँ से लाएंगे। तो वो लोग एयरक्राफ्ट जो है वो अमेरिकन एयरलाइन से लेकर आएंगे, लेकिन वो उन्हें खरीदेंगे नहीं बल्कि वो उन्हें लीज पर लेंगे। लेकिन लाइसेंस लेने के लिए उन्हें 6 महीने का वक्त लगने वाला था और ऐसे में अगर ये आइडिया किसी और को आ गया तो वो लोग उस एयरक्राफ्ट को खरीद लेंगे। इसलिए 3 एयरक्राफ्ट की बुकिंग जो है वो वीर मात्रे कर देता है, वो भी खुद के पैसों से। तो भाई दूसरी तरफ रानी ने अपने बेकरी के बिजनेस की सारी तैयारियां कर ली थी। उसने एक बहुत ही अच्छी जगह भी ढूंढ ली थी और ये बात यहाँ पर वीर मात्रे को बहुत अच्छे से मालूम थी। दोनों ने एक दूसरे को अब एक्सेप्ट कर लिया था और दोनों जो है वो अब शादी कर लेते हैं। दोनों में एक बात कॉमन है और वो बात ये है कि दोनों अपने सपनों को लेकर बहुत ज्यादा जिद्दी है। तो वीर मात्रे को फिलहाल तो सिर्फ एक ही काम करना है और वो है लाइसेंस लेना। तो वो मिनिस्ट्री और कई सारे ऑफिसरों के बहुत सारे चक्कर लगाता है, लेकिन उसे यहाँ पर लाइसेंस नहीं मिल रहा था। उसका सिर्फ और सिर्फ वक्त गुजर रहा था। इसी तरह से 3 महीने निकल जाते हैं, लेकिन उसे अभी तक लाइसेंस नहीं मिला था और जिनसे उसे लाइसेंस मिलने वाला था वो कुछ दिनों की छुट्टी पर जा चुके थे। तो वीर मात्रे समझ चुका था कि इस तरह से तो काम नहीं होने वाला है, जिसके बाद वो उस पत्रकार औरत की मदद लेता है। दरअसल में एक जगह पर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम जी आने वाले थे, इसलिए यहाँ पर वीर मात्रे उस पत्रकार औरत के साथ मिलकर मीडिया बनकर वहाँ जाना चाहता था। तो वो लोग मीडिया बनकर वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर कि एपीजे अब्दुल कलाम जी अपनी कुछ बातें बता रहे होते हैं। तभी यहाँ पर बीच में ही वीर मात्रे कहने लगता है कि इस देश में मौका मिलना भी बहुत जरूरी है सर। तो पुलिस वाले उसे बाहर ले जाने लगते हैं, लेकिन वो यहीं पर खड़े खड़े चिल्लाकर एपीजे अब्दुल कलाम जी को अपनी सारी बातें बोलने लगता है। तब प्रेसिडेंट जी जो है वो उन्हें अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं कि आखिर वो क्या करना चाहता है, जिस पर कि वो अपनी फ्लैशबैक की स्टोरी सबसे पहले उन्हें बताता है। वो कहता है कि वो एयरफोर्स में था, तभी उसके पास उसकी माँ का कॉल आया और बताया गया कि उसके पिता की आखिरी सांसें चल रही है, इसलिए जल्द से जल्द वो घर आ जाए, क्योंकि वो एक आखिरी बार उन्हें देखना चाहते हैं। ये सुनने के बाद तो वीर जो है वो तुरंत ही एयरपोर्ट की तरफ भागता है, क्योंकि ट्रेन में देरी हो जाती। यहाँ पर वो एयरपोर्ट पहुँच तो जाता है, लेकिन 5000 रुपए कम पड़ने की वजह से उसे फ्लाइट में नहीं बैठने दिया जाता है। वो एयरपोर्ट पर काफी मदद भी मांगता है, लेकिन कोई भी उसकी कुछ भी मदद नहीं करता है। तो फिर जब वीर मात्रे अपने घर पहुँचता है तो उसे मालूम चलता है कि उसके पिता की डेथ हो चुकी है और उनका अंतिम संस्कार भी किसी और ने कर दिया है। ये देखने के बाद तो उसका खून खौल जाता है और तब से उसने सपना बना लिया था कि वो अब खुद की एयरलाइन शुरू करेगा और वो भी सबसे सस्ती वाली। तो अब लाइसेंस कैसे ना मिलता भला, क्योंकि खुद प्रेसिडेंट जी ने यहाँ पर वीर मात्रे को लाइसेंस दिया था। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम टली नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर वीर मात्रे को मालूम चलता है कि उनके एयरक्राफ्ट वाली डील जो अमेरिका से उन्होंने की थी उसे कैंसिल कर दिया गया है। न्यू रूल के मुताबिक ब्लूप्रिंट देना जरूरी है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था, जिस वजह से उनके ऊपर 50 लाख रुपए का फाइन भी लग जाता है। तो बाद में यहाँ पर वीर मात्रे को मालूम चलता है कि जिस आदमी के साथ वो लोग डील कर रहे थे दरअसल में वो परेश गोस्वामी का आदमी था। दरअसल में ये आदमी जो है वो परेश गोस्वामी के लिए इसी तरह से काम करता है। वो सामने वाली पार्टी का सारा आइडिया जान लेते हैं और इसी तरह के हिडन डील करने के लिए जाने जाते हैं। ये बात सुनने के बाद वीर मात्रे जो है वो तुरंत ही परेश गोस्वामी के पास पहुंचता है। वो अपनी पूरी भड़ास निकालना चाहता था, क्योंकि इन सब के पीछे परेश गोस्वामी का ही हाथ है। जो नया रूल आया है वो भी परेश गोस्वामी ही लेकर आए हैं। जिसके बाद वीर मात्रे जो है वो अपने घर पहुंचता है, जहाँ पर भी उसकी वाइफ उसे अनकंडीशनल सपोर्ट देती है और साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन अब वीर मात्रे पूरी तरह से जीरो हो चुका था। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एयरक्राफ्ट की बातें चलती है। और जब वो रानी से कुछ चिड़िया की बात कर रहा था तभी उसे यहाँ पर एक आइडिया आता है कि वो लोग कार्गो प्लेन को पैसेंजर प्लेन के रूप में बदलेंगे। और ये आइडिया उसे दरअसल में रानी ने जाने अनजाने में ही दे दिया था।
जो सुनकर यहाँ पर वीर मात्रे बहुत खुश हो गया था। फिर वीर मात्रे ये सारा किस्सा जो है वो अपने दोस्तों को बताता है, जिन्होंने वीर मात्रे के साथ ही एयरफोर्स छोड़ी थी, क्योंकि उन्हें अपना खुद का सबसे सस्ता एयरलाइंस खोलना था। तो जो कार्गो प्लेन को वो लोग पैसेंजर प्लेन में बदलने वाले हैं, वो कार्गो प्लेन की तरह ऊंचाई पर नहीं उड़ेगा, बल्कि आधी ऊंचाई पर उड़ेगा, जिस वजह से उसमें फ्यूल भी कम लगेगा। और एक कार्गो प्लेन में 200 लोग सवार रहते हैं, लेकिन हमारे पैसेंजर प्लेन में 70 लोग शामिल रहेंगे, जो कि हमारे लिए काफी है। पहले इसे प्लान के लिए 10 करोड़ का बजट था, लेकिन अभी 3 करोड़ का बजट है। लेकिन ये पैसे भी तो करने होंगे, क्योंकि उसके पास तो 0 बैंक बैलेंस है। तब यहाँ पर वीर मात्रे का सारा गांव जो है वो वीर मात्रे का साथ देते हैं, और उनकी जो भी जमीन है उन लोगों ने अपनी जमीन को गिरवी रखवा दी थी, और इसी तरह से उन्होंने ढेर सारा पैसा कलेक्ट कर लिया था। इसी में से एक गुप्त दान था, जिसमें 31 लाख रुपए की राशि दी गई थी, लेकिन वो किसने दी थी ये तो फिलहाल नहीं पता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वीर मात्रे और उसके दोस्तों ने अपनी एयरलाइंस का नाम डेक्कन एयर रखा था, और अब सारी तैयारियां हो चुकी थी। उनका एयरलाइंस पूरी तरह से तैयार हो चुका था। तो जब वीर मात्रे के पायलट जो है वो एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग कर रहे होते हैं, तभी अचानक से उनके एयरक्राफ्ट का फ्यूल खत्म हो जाता है, जिस वजह से वो डगमगाने लगता है। प्लेन क्रैश होने के बहुत नजदीक था, जिस वजह से वीर मात्रे ने उस प्लेन को एयरफोर्स एरिया में लैंडिंग करवा दी थी, जिस वजह से एयरफोर्स के लोगों ने यहाँ पर वीर मात्रे और उसके दोस्तों को अरेस्ट कर लिया था। तब यहाँ पर एंट्री होती है एयरफोर्स के कमांडर की, जो कि वीर मात्रे के भी कमांडर रह चुके हैं। वो यहाँ पर वीर मात्रे को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो सपना देखा है वो आम सपना नहीं है, लेकिन अभी भी अपनी एयरलाइंस खोलने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम सामने थी, और उन्हें किसी ऐसे सपोर्ट की जरूरत थी जो कि इस एयरलाइंस को खुलने में मदद कर सके। और तब वो एक मिनिस्टर के पास जाते हैं, और वो कहते हैं कि अगर ये सस्ती एयरलाइंस खुल जाती है तो आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये बात सुनने के बाद मिनिस्टर जो है वो वीर मात्रे की बात मान जाता है। तब मिनिस्टर समेत इस फ्लाइट में बहुत सारे लोग शामिल थे। तब ये एयरक्राफ्ट जो है वो अपनी पहली उड़ान भरने वाला था, लेकिन तभी अचानक से ऊपर जाते ही एक लीकेज की वजह से उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जिस वजह से इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाती है, और ये पूरा प्लेन जो है वो धुआं हो गया था, और सभी की यहाँ पर जान जाते जाते बची है। ये सब चीजें देखने के बाद मिनिस्टर जो है वो अपना हाथ खींच लेते हैं, और वीर मात्रे को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं देते हैं, क्योंकि जो 1 रुपए में प्लेन की टिकट दे सकता है, उससे सेफ्टी की गारंटी क्या ही रख सकते हैं, जिस वजह से यहाँ पर वीर मात्रे जो है वो काफी ट्रोल हो जाता है। और अब कोई भी वीर मात्रे के एयरक्राफ्ट में नहीं बैठना चाहता है, सभी को अपनी जान प्यारी है, और वो 1 रुपए में अपनी जान नहीं देना चाहते हैं। बाद में यहाँ पर वीर मात्रे को मालूम चलता है कि दरअसल में इन सब में उनके एक पायलट की गलती थी, क्योंकि वो परेश गोस्वामी के साथ मिल चुका था। और जब एक कमेटी बैठी जाती है तो यहाँ पर वीर मात्रे को निर्दोष करार दे दिया जाता है, और वो पायलट जो है वो सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है। तो आज टीवी पर परेश गोस्वामी आने वाले थे, और वो सबको अपनी बातें बताने वाले थे। ये सुनने के बाद वीर मात्रे भी तुरंत ही FM रेडियो में पहुंच जाता है, जहाँ पर कि भले उसकी बातें कम लोग सुनेंगे, लेकिन वो अपनी बातें भी कहना चाहता है। परेश गोस्वामी कहता है कि अगर कोई 1 रुपए में आपको प्लेन की टिकट दे रहा है, मतलब कि आप समझ जाइए कि आपकी वैल्यू कितनी है। तो भाई यहाँ पर वीर मात्रे कहता है कि जिस तरह से सारे एयरलाइंस के एयरक्राफ्ट अपने टेस्टिंग में पास होते हैं, उन सारे टेस्ट को हमारे एयरक्राफ्ट में भी पास किया है, और 25 अगस्त को वो अपने एयरलाइंस को फिर से शुरू करने वाला है। भले ही कोई ना आए, लेकिन मैं अपने एयरक्राफ्ट में अपने सबसे 3 कीमती इंसान को बिठाना चाहूँगा। वो है मेरी माँ, मेरी पत्नी और 8 दिन की बेटी को। तो 100 बार गिरने के बाद वीर मात्रे जो है वो एक बार फिर से रेडी था, और या फिर कहिए कि एक आखिरी बार। वीर मात्रे अपने एयरक्राफ्ट तक पहुंच चुका था, पायलट भी आ चुके थे। अब उसे सिर्फ ये देखना है कि उसके एयरक्राफ्ट के लिए कितने लोग टिकट बुक करते हैं। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, यहाँ पर उसकी माँ और उसकी पत्नी के अलावा कोई भी नहीं आया था। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है, जिस वजह से अब वो लोग वापस जाने लगते हैं। लेकिन तभी उसका दोस्त दौड़ता हुआ उसके पास आता है, और वो उसे बताता है कि बुकिंग में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, और एक बग के कारण ये सब कुछ हुआ था। वो कहता है कि हमारे प्लेन के लिए बहुत सारी टिकट बुक हुई है, यहाँ तक कि 3 दिन के लिए सारी फ्लाइट की टिकट बुक हो चुकी है। मतलब कि एक बार फिर से लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा जताया है। और यहाँ पर उसकी माँ ने भी पहली बार प्लेन में सफर किया था, और वीर मात्रे के कई सारे गांव के लोगों ने भी 1 रुपए में इस सफर का आनंद लिया था। जो सपना उसने देखा था, उस सपने को उसने पूरा कर दिखाया था। आखिर में सूर्या भाई भी आते हैं, और वो भी इस प्लेन में सफर करते हैं।
और यहाँ में मालूम चलता है कि इन्होंने ही वो गुप्त दान 31 लाख रुपए का दिया था। तो दोस्तों, निर्देशक सुधा कोंगरा की यह फिल्म समाज के अंडरडॉग की जीत की कहानी है। मूल फिल्म में सूर्या के काम की जमकर सराहना हुई थी। सूर्या की फिल्म पर गजनी, सिंघम और फोर्स जैसी सुपरहिट फिल्में बनी है। सुधा की इस फिल्म का फर्स्ट हाफ कमाल तरीके से आगे बढ़ता है, जहाँ कहानी कई ट्विस्ट और टर्न के साथ आपको बांधती है, मगर सेकंड हाफ में कहानी की रफ्तार थोड़ी सुस्त हो जाती है। हालांकि फिर क्लाइमैक्स आपको यह फिल्म एक ऐसी उड़ान पर ले जाती है जहां आप जज्बाती हुए बिना नहीं रह पाते। कहानी कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती की तर्ज पर चलती है। सुधा की यह फिल्म वंचितों के सपनों को पूरा करने के साथ साथ पितृसत्ताक सोच, वर्ग विभाजन और जातिवाद पर टिप्पणी भी करती है। फिल्म में कई परतें हैं, मगर इमोशनल और इंस्पिरेशनल की परत सबसे मजबूत है। हालांकि फ्लैशबैक का आना थोड़ा कंफ्यूजिंग है। कैप्टन गोपीनाथ की किताब सिंपली फ्लाई से प्रेरित इस फिल्म में सुधा ब्यूरोक्रेसी के षड्यंत्रों को रोमांचक ढंग से दर्शाने में कामयाब रहती है। संगीत की बात करें तो जीवी प्रकाश, ए आर कुमार संगीत को दमदार बना सकते थे और अक्षय कुमार ने पर्दे पर वीर मात्रे के रोल में दिल जीत लिया है। वह हर तरफ से खिले और खुले हैं। उनके किरदार में कई लेयर्स हैं और वो जोश, जुनून, बेबसी, आशा, निराशा, रोमांस जैसे तमाम इमोशन को पर्दे पर इस सशक्त ढंग से दर्शाते हैं। यह सब इतना प्रभावशाली है कि दर्शक किरदार और कहानी में रमकर उसकी जीत की कामना करते हैं। रानी के रूप में राधिका मदान ने आश्चर्यजनक ढंग से बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। मराठी लैंग्वेज के लहजे के साथ साथ तेज तर्रार किरदार में बे दर्शकों का दिल जीत लेती है। उनकी और अक्षय की केमिस्ट्री फिल्म का प्लस पॉइंट है। दुष्ट एयरलाइंस टाइकून परेश गोस्वामी के नकारात्मक किरदार को परेश रावल ने अपने खास अंदाज में किया है, तो वही माँ की भूमिका में सीमा विश्वास ने काबिल तारीफ काम किया है। अगर आपने इसका मेन वर्जन नहीं देखा है तब तो यह फिल्म आपको हर मायने में काफी अच्छी लगेगी, मगर आपने देखी भी होगी तब भी यह फिल्म आपको बोर नहीं करेगी, क्योंकि कहानी में इतना दम है कि यह चाहे जिस भी भाषा में रिलीज हो इसे पसंद जरूर किया जाएगा। इसके बावजूद कास्टिंग बहुत जरूरी चीज है। हमने कई बार एक अच्छी खासी स्टोरी को खराब कास्टिंग की वजह से पिटते देखा है। इस फिल्म की खासियत ये है कि अक्षय कुमार अपनी एक्टिंग की बदौलत इसे अलग लेवल पर लेकर गए। कुल मिलाकर यह फिल्म एक मस्ट वॉच फिल्म है। इसे आप पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। और इसी के साथ हमारा एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।